अभी तक अगर गो टू पाकिस्तान, गो टू मालदीव से सब लोगों का पेट भर गया हो, तो जरा गो टू इजराइल वाला जो कार्यक्रम सरकार ने ही चलाया है, इसके ऊपर जरा गौर कीजिए। अच्छा, वहाँ क्या करने जाना चाहते हो आप? क्या करने? सर यही काम करने के लिए। तो वहाँ क्या काम करोगे आप लोग? सर यही जाल बांधने का, प्लम्बर का सर। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए काम नहीं है? सर यहाँ पे रोजगारी की बहुत दिक्कत है, यहाँ काम नहीं है। तो वहाँ इजराइल जाना चाहते हो, यहाँ काम नहीं है आप लोगों के लिए? सर बहुत कम है, बहुत दिक्कत है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं खबरी लाल। ये खबर देखिए आपने, सोचिए हमारे देश में बेरोजगारी का क्या आलम आ गया है कि नौजवान जिनको नौकरी तो यहाँ पर नहीं मिल सकी, इस देश में उनको ना ही नौकरी मिली है और अब तक तो उनकी कोई होप भी नहीं बची है। सारी होप खो देने के बाद अब ये लोग इजराइल जाने की आस में बैठे हुए हैं। जो वीडियो आपको हमने दिखाया, आप देख सकते हैं कि लाइन लगाकर बैठे हुए यहाँ पर जो इस वक्त बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये उस देश में जाने के लिए तैयार बैठे हैं जहाँ पर इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ इनकी जान को खतरा भी है, फिर भी ये वहाँ जाने के लिए उत्सुक बैठे हैं कि शायद उनकी वहाँ पे कमाई अच्छी हो जाए, क्योंकि इस तरह के ऑफर को खुद सरकार द्वारा यहाँ पर लाया गया है। लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर उनको 18,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, वहाँ पर उनको इजराइल में 1.25 लाख तक का इंडियन रुपीज में पर मंथ ऑफर किया जा रहा है, तो वो वहाँ क्यों ना जाए। इजराइल को क्या जरूरत है कि वो इतने हाई वेजेस पर भारत के लोगों को बुलाए और उनको वहां पर नौकरियां दे। भारत में जो इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार को लग रहा है कि हम तो इनको रोजगार दे नहीं पाएंगे और अब तक दे भी नहीं पाए हैं, तो क्या दिक्कत है अगर ये चले ही जाते हैं वहां पर। और कितने बेरोजगार भरे पड़े हैं इस भारत में, और इस तस्वीर में आप अंदाजा लगा सकते हैं, लाइन लगाकर सर्दियों में सुबह सुबह बैठे हुए ये लोग सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको इजराइल जाने को मिल रहा है। विदेश जाने का एक सपना पूरा हो रहा है, विदेश में जाकर ज्यादा पैसे कमाने का सपना पूरा हो रहा है। और एक बात और, कुछ लोग यहाँ पर ये आस लगाए बैठे हैं कि अगर वो वहां जाकर अच्छी कमाई करते हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। बहुत ही बेसिक नीड्स हैं जो हमारे देश में इनकी पूरी नहीं हो पा रही है, जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है और इजराइल भेज रही है। सोचिए कितनी ज्यादा बुरी हालत होगी इस देश की इस वक्त की। रोजगार के लिए सभी बेरोजगारों को इजराइल जाना पड़ रहा है, वो भी वहां के युद्ध वाले माहौल में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल देश में सबसे बड़े जो चौथा स्तंभ है, जिसको कहते हैं कि मीडिया, उनके लिए भी रोजगार का मुद्दा नहीं है। देश में सत्ताधारी दल के लिए ही रोजगार मुद्दा नहीं है, जिसके बारे में हम सवाल नहीं उठा सकते। अगर सवाल उठाया भी जाता है तो वो इसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। इसके ऊपर इलेक्शंस में भी वो कोई बात नहीं करना चाहते हैं। कितने रोजगार दिए पता नहीं, नौकरियां जाकर सिर्फ वादा किया जाता है जब चुनावों में उतरते हैं, लेकिन रोजगार कितने दिए वो इनको कुछ नहीं पता। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उन्होंने कितने रोजगार दिए। हरियाणा तक की ये तस्वीरें देखिए, आप अपने डिजिटल वर्जन में ये तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन जो मेन चैनल है उसके ऊपर जब इसके डिबेट का मुद्दा आता है तो दिन भर सिर्फ उसके ऊपर रामायण होती है। वहां पर उससे भरेगा पेट। अगर आपको लगता है कि राम मंदिर बन जाने से आपका पेट भर जाएगा तो वो आपका सिर्फ एक महज वहम है। तो फिर क्यों वहां पर जाकर लोग बैठकर हरियाणा सरकार और इन लोगों के लिए ऐसी नौकरियां निकाल रही हैं। अगर सिर्फ राम मंदिर बनने से सब कुछ हो जाएगा, तो राम भरोसे चलने से सब कुछ हो जाएगा, तो यही बता दीजिए कि लोग यहाँ पर बैठे ही क्यों है। राम मंदिर बन गया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बेरोजगार है उनको यहाँ से धकेला जा रहा है इजराइल की तरफ। उनकी परेशानियां सुनने के बजाय उनको भगाना इनके लिए ज्यादा आसान लग रहा है। ठंड में सुबह सुबह आके यहाँ पर बेरोजगार तकरीबन 550 तक के जो लोग हैं अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अच्छा, वहाँ क्या करने जाना चाहते हो आप? क्या करने? सर यही काम करने के लिए। तो वहाँ क्या काम करोगे आप लोग? सर यही जाल बांधने का, प्लम्बर का सर। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए काम नहीं है? सर यहाँ पे रोजगारी की बहुत दिक्कत है, यहाँ काम नहीं है। तो वहाँ इजराइल जाना चाहते हो, यहाँ काम नहीं है आप लोगों के लिए? सर बहुत कम है, बहुत दिक्कत है। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, सिर्फ एक प्लम्बर का काम करने के लिए वो इजराइल जाना चाहते हैं लोग। इजराइल जाकर प्लम्बर बनना मंजूर है, लेकिन ज्यादा पैसे मिलेंगे ये भी उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, तो रोजगार मिल जाएगा। इस वजह से वो यहाँ से जा रहे हैं वहां प्लम्बर बनने, वो भी युद्ध के माहौल में। ये लोग कौन लोग हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं है? सरकारें तो कह रही है कि उन्होंने तो बहुत मेहनत की है। जैसा कि हमने अभी आपको एक रिजल्ट दिखाया, CMIE ने सारे आंकड़े आपके सामने रखे हैं। वो लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि सरकार की आंखें खोलने वाले काम करें। अब आंकड़ा आप देख सकते हैं कितना उनको इस बार बेरोजगार
सामने आई है, कितना कितने लोगों को रोजगार मिला है, वो सब कुछ आपके सामने है। आखिर देखिए कि क्या हाल चल रहा है। हरियाणा को बताया गया था कि यहाँ पर कितना खराब रोजगार का स्तर है। देखिए, लेकिन हरियाणा सरकार अपने आप में इसी बात को लेकर कॉलर ऊपर करके घूम रही है कि अभी तक हम लोग जो है वो सेकंड लिस्ट में बैठे हुए हैं। हमारे से ऊपर, हमारे से नीचे एक और राज्य भी है, इसी में आप लोग खुश रहिए। लेकिन क्या इस वक्त स्थिति है कि राज्य में बल्कि देश में रोजगार की, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों से लोग आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। कई लोग इन लोगों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर कई सारे पैसे ऐंठते हैं और इनको ये लग रहा है कि भैया क्योंकि सरकार कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी और इससे हमको ज्यादा पैसा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए दे के रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद जो हमारी टिकट्स हैं, जो फ्लाइट की टिकट्स होंगी, हमको सिर्फ उसके पैसे देने हैं। लेकिन वहां जाकर क्या होने वाला है, किस तरह की शंकाएं हैं, उसके जो सवाल हैं उनके बारे में जरा सुनिए। और सबसे पुरानी जो संस्था है जो कि ट्रेड यूनियन की तरह काम कर रही है, जितने लोग हैं उनके जो सवाल हैं उनको एक बार जरा सुनिए। सबसे पुरानी ये जो संस्था है जो कि ट्रेड यूनियन की तरह काम करती आ रही है, जितने लोग जो रोजगार करते लेबर्स की गिनती में आते हैं, उन लोगों के लिए एक शंका सुनिए कि आखिर वह क्या सवाल उठा रहे हैं कि यह सरकार क्या कर रही है और क्यों कर रही है। भाजपा सरकार को द्वारा वर्कर के अंदर एक मोह जाल वो विस्तार करने का काम कर रहा है, सो दैट हिंदुस्तान के बीजेपी सरकार के साथ जो इजराइल के सरकार का जो दोस्ताना संपर्क है, वो दोस्ती निभाने के लिए मजदूरों को उधर भेजने का सारे व्यवस्था है सरकारी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई जिम्मेदारी ना लेते हुए CI2 इसका प्रतिवाद करते हैं, फिर भी सब कुछ इग्नोर करते हुए हिंदुस्तानी मजदूरों को मरने के लिए भेजा जा रहा है इजराइल में। सरकार का जिम्मेदारी लेके बोलना था जो ना यही डिस्टर्ब एरिया में हम मजदूर नहीं भेजेंगे, लेकिन वो ऐसा कोई कदम नहीं लिया, लेकिन इसको फैसिलिटेट कर रहा है अपने NSDC और राज्य सरकार के चलते। इसको CI2 ने निंदा करता है और भारत सरकार को मांग करते हैं जो ये अमानविक प्रक्रिया, इंसानों से बिजनेस करने का, राजनीति करने का प्रक्रिया बंद करे और कोई वर्कर को इजराइल में जाने ना दे। रोजगार देश में नहीं है, इस बारे में न्यूज चैनल पर कुछ नहीं पता चलता, लेकिन हाँ, रोजगार इजराइल में आप लोगों को मिल रहा है। प्लम्बर की नौकरी करने के लिए भी आपको वहां इजराइल में नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर उनको नौकरी मिल जाएगी। अब यह सरकार हरियाणा की बीजेपी की सरकार दे रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और यह स्कीम कौन लाई है? बीजेपी की सरकार। उनके मुंह पर तमाचा है ये कि जो लगातार रोजगार पर बात करना तो दूर, कई बार इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाए ना तो हंसी में उड़ा देना चाहते हैं। वह कौन युवा है जो रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि रोजगार की बहुत कमी आ रही है। यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, ये बात का जवाब किसी के पास नहीं है। कभी रोजगार में चुनावों के तब उतरते हैं जब ये लोग, तब नहीं इनको नजर आती। आप लोग खूब वादे करते हैं और कहाँ गया वो सब वादा दावा जो आप चुनावों के समय करते हैं। वैसे सब रोजगार जो शब्दों में, चुनावी रैलियों में और भाषणों के रूप में आप लोगों के कानों तक पहुंचाते हैं, फिर EVM पर जाकर बटन भी दबा आते हैं, फिर 5 साल कहाँ गायब हो जाते हैं और फिर इजराइल भेज दो इनको जहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है। सीटू के जनरल सेक्रेटरी तपन सेना आगे आप लोगों को किस बारे में चेतावनी देते हैं और सरकार से उनकी क्या मांग है, इसको लेकर जरा गौर से सुनिए। वो सभी युवा भी इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो यहाँ जाने की आस लगाए हुए हैं और लगातार अप्लाई करने पर लगे हुए हैं। उनके परिवार वाले भी एक बार इसको सुन लीजिएगा। सिर्फ उस पैसे से, जो पैसा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ की युवा को अट्रैक्ट करता है सरकार द्वारा, जो आप लोगों को लगता है कि हमें मुहैया किया जा रहा है, वहां जाने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। अप्लाई करें और एक युद्ध कर, जहां पर एक युद्ध का माहौल चल रहा है, उस देश में जाने के बाद आपको वहां पर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या आप लोगों को गारंटियां मिल रही हैं, क्या क्या गारंटियां नहीं मिल रही हैं। यहाँ से सिर्फ आपका जाना जरूरी नहीं है, वहां पर क्या होने वाला है एक बार जरा उसके ऊपर भी गौर फरमाइएगा। अब यह हिंदू का आर्टिकल आप देखिए, मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी यहाँ पर की जाती है
ना जो पिछले 4 सालों में ना हुआ, और पिछले चुनाव में खासकर जितने की विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां पर जाकर जब नरेंद्र मोदी अपने आप के नाम की एक गारंटी देते हैं, अपने नाम का एक कोशिश करते हैं सभी के मन में अपने नाम के जरिए एक भरोसा बनाने की रोजगार के रूप में, तो उनके ऊपर कितना बड़ा फानी फेरा जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि मोदी की गारंटी कितना असर कर रही है। गारंटी के टाइम तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमारे यहाँ से बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाएगा, और अभी जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कितना बेरोजगारी का नाम साफ हुआ है। ज्यादा तनख्वाह मिलना, ज्यादा बड़ी सैलरी मिलना जो है देश के युवा को इस तरफ इस वक्त अपनी तरफ खींच रहा है। वह इजराइल जाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। अभी तक 550 लोग जो है वो रजिस्टर करा चुके हैं। हरियाणा के स्किल टेस्ट के लिए भी 2-3 दिन के लिए वो निकल चुके हैं। खबरें पहले ही सामने आ चुकी थी। वहां पर युद्ध चल रहा है, उससे भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वहां पर तंगी थोड़े दिन की होगी, तंगी पैसे की यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहां पर अगर कुछ एरिया में ही सिर्फ जंग चल रही है, बाकी के सब एरिया सेफ है। रोजगार का जो नॉर्मल लिविंग आपकी होनी चाहिए थी, यहाँ पर वो आपको नहीं मिल रही, जिस वजह से ये लोग वहां जाने के लिए आतुर हो रहे हैं। वह लोग जो इजराइल जाने के लिए बैठे हुए हैं, इस अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा, जो खुद एक गवर्नमेंट बॉडी है, इजराइल का पूरा डेलीगेशन आया है और उन लोगों ने ही इस चीज को पूरा बढ़ावा दिया है। उन्होंने इस चीज को सबके कानों तक पहुंचाया है, हर एक आदमी के कानों तक पहुंचाया है कि इजराइल में आपको काम मिल रहा है। और अब वो इन लोगों का एक स्किल टेस्ट ले रहे हैं कि कोई शख्स बोलता है कि मैं कम से कम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। कोई कहता है कि जिस चीज के लिए हमको 18,000 मिल रहे हैं, यहाँ पर कई बार तो 18,000 तक भी नहीं मिल पाते हैं पर मंथ, अगर वहां पर हमको 1.25 लाख मिल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा कि हमको वीडियोस दिखाए गए हैं कि और बताया गया है कि वहां पर जो लोग हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब कि इस तरह से वीडियोस दिखाकर उन लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा किया जा रहा है कि हाँ, इजराइल में सब कुछ सही चल रहा है। और कुछ इलाके हैं जहां पर वॉर चल रही है, लेकिन बाकी सब जगह तो बिल्कुल सेफ है। कई लोग बताते हैं, अभी फिलहाल मैं आपको हिंदू के आर्टिकल के हवाले से बता रही हूँ और वहीं से पढ़ रही हूँ। बताया है कि यहाँ पर देखिए हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। मैं देख चुकी हूँ कि एक वीडियो एक लड़की ने भी वायरल करवाई थी, जो बता रही है कि मैं अभी वहां से वापस आ चुकी हूँ, पर युद्ध के दौरान खुद मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन वहां पर सब कुछ सही चल रहा है। अब इसी के ऊपर एक सवाल उठता है कि अगर वहां पर सब कुछ सही चल रहा था तो युद्ध के दौरान वो वापस क्यों आए? मतलब खुद वो युद्ध के समय वापस आ गई है, लेकिन वहां पर काम करना सेफ है। इस तरह की सारी वीडियोस वो वायरल करवा रही है। वो कोशिश कर रही है ये दिखाने की नहीं वहां पर सब कुछ ठीक है। और लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि सरकार से कि क्या हुआ उस मोदी की गारंटी का। मोदी की गारंटी यही है कि युद्ध वहां चल रहा है, देश में देश के जो युवा हैं उनको वहां भेज दूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होता। वैसे भी यहाँ पर ये लोग तो बेरोजगार ही बैठे हैं। अब मोदी की गारंटी क्या है? वह मोदी की गारंटी की लगातार जिस रोजगार की बात हम कर रहे हैं, जिस चुनावों में जाकर आप लोगों के सामने भाषण के रूप में देता रहा है, वो अब वह रोजगार देश में देने की बात नहीं कर रहा है। अब एक युद्ध वाले माहौल में वो इनको भेजने के लिए उत्सुक है और लगातार आप लोगों को ये नहीं बता पा रहा कि इसलिए इस तरह से मैं नौबत में आ गया हूं या किसी और दिक्कत में आ गया हूं। उनकी तस्वीरें तो लगातार हमारे पास सोशल मीडिया में आ रही है। वो उनके पास समय ही नहीं है कि वो बेरोजगारों की तरफ एक झलक दे पाए। अब यह सवाल देश की सत्ताधारी दल मोदी सरकार से किया जाना चाहिए कि मोदी की गारंटी कहकर लोगों के बीच में अपने आप को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में उतर रहे हैं। उनसे सवाल यह पूछा जाए, कैसी है ये मोदी की गारंटी इजराइल जाने की? तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये था आज का मुद्दा। आप देख रहे हैं खबरीलाल, मैं हूं मुस्कान। धन्यवाद।